पीछे दिनों में एक स्टोरी पढ़ रही थी, दिल्ली बॉम्बे प्लेटफॉर्म पर बच्चे रहते हैं, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 9 साल, 8 साल तक के बच्चे हैं, यूपी से, बिहार से, कहाँ से, उनको अपने गांव का नाम भी याद नहीं। माँ ने डांट दिया, बाप ने डांट दिया, या बाप शराबी था, पिटाई करता था, जो भी कुछ रीज़न हुआ, वो घर से भागे, जो पहली ट्रेन दिखी उसमें चढ़ गए। ट्रेन कहाँ पहुंची उनको कुछ मतलब नहीं है, बिना टिकट, बिना पैसे पहुंच के वहाँ पर, और छोटा मोटा काम धीरे धीरे करना सीख के अब प्लेटफॉर्म पे ही जी रहे। अब वो कह रहे हमको गांव का नाम भी याद नहीं है, तो बताएं भी कैसे? पुलिस कोशिश भी करे कि उनको वापस पहुंचाए, तो कैसे पहुंचाए? और फिर माफिया इतना होता है, भिखारी बना देते हैं, मार काट देते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग कराते हैं, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होता है, छोटे छोटे बच्चों को वेश्यावृत्ति में डाल देते हैं। अब वो एक गलती बच्चे ने क्या की है, गुस्से पर उसका काबू नहीं था। एक गुस्से का वो जो क्षण उसके आया जीवन में, पूरी जिंदगी उसकी बदल गई। इसलिए गुस्से को कभी अपने ऊपर काबू नहीं देना चाहिए, कभी नहीं, किसी भी स्थिति में, किसी भी हालात में। कोई भी आपको अगर मान लो डांट भी रहा है, तो उस समय पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कहीं इसमें मेरी ही कोई गलती तो नहीं। और अगर आपकी गलती नहीं है और फिर भी सामने वाला डांट रहा है, तो उस समय तो चुप ही रहना अच्छा है, पर जब सही वक्त पड़े तब उस समय पर अपनी सिचुएशन को बोलना चाहिए कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, एक्सप्लेन भी जरूर कर देना चाहिए। सामने वाला समझे, अच्छी बात न समझे, एटलीस्ट यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्शियंस, आपने अपने आप को सही स्थिति में रखा। Using our sensibilities is very important. Using our right decision making power, this should be used. Randomly कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, और किसी भी हालत में ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हम अपने लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। निकम्मे इंसान को बाप दादा की करोड़ों की जायदाद मिल भी जाए ना, तो वो ऐश अयाशी में, जुए में, जहाँ कहाँ पर वो उसको बर्बाद कर देगा। और अगर आपके पास अकल है और बाप दादा से कुछ भी ना मिले, मान लो बाप नाराज हो गया, वो कुछ भी नहीं दे रहा है ना, सही, आपके पास अपने बाहुबल तो है, आपके पास अकल है, आपके पास मेहनत करने का जज्बा है, बस उससे तुम कुछ भी खड़ा कर लोगे। फिर किसी भी हालत में नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना, और किसी भी परेशानी में किसी नशे में नहीं जाना। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे अरे एक सिगरेट पियो, देखो कैसे टेंशन फ्री हो जाता है। वो एक सिगरेट का पैकेट आपकी जिंदगी का एक हफ्ता आपसे ले लेता है। तो अपने आप से इतनी नफरत मत करो कि ये जहर तुम अपने शरीर में डालो। आजकल इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आप बहुत कुछ देख रहे हो। टू मच ऑफ वायलेंस इज देयर, टू मच ऑफ ड्रग अब्यूसेस एपिसोड्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। समटाइम्स आवर माइंड बिगिंस टू पिक अप रॉन्ग थिंग्स, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग एन एक्सपेरिमेंट does it for the first time and then gets hooked up to do it again and again and again and again. So we should be very watchful of what kind of friends we have. ये कितने ही इस तरह की एपिसोड्स हुई हैं, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के हैं, लड़के लड़कियां इकट्ठे हैं, डांस के लिए चले गए, डिस्कोथे में चले गए, लड़की की ड्रिंक में नशा डाल दिया, दैट गर्ल वॉज रेप्ड and now her whole future is gone. The rape in certain cases has been imposed upon on boys also, the sodomy. गया है वो पार्टी करने के लिए, सो इनोसेंट ना, आप तो पार्टी करने गए थे, लेकिन आपकी ड्रिंक में किसी ने क्या मिला दिया, वो आपके साथ क्या करने वाला है, आपको इस बात का अनुमान भी नहीं होगा। अभी दिल्ली की फिर पीछे खबर थी, दिल्ली में हुआ, नोएडा में हुआ, गाजियाबाद में हुआ। दोस्त है, गर्लफ्रेंड्स हैं, लड़कियां हैं, उसकी ड्रिंक में कुछ डाल दिया,
उसको नंगा करके उसके नंगे फोटोग्राफ्स ले लिए, उसको फिर ब्लैकमेल करे मुझे घर से पैसे ला करके दो, और वो लड़की बेचारी माँ से चोरी बाप से चोरी घर से पैसे उठा उठा के अपनी गर्लफ्रेंड को दे रही है ताकि वो उसके फोटोग्राफ को इंटरनेट पे पोस्ट नहीं कर दे. It can be a dangerous situation. So you should be watchful of what kind of company you keep. And you should be very aware of your own mind. See, our mind is always ready to break the rules and do something which is stupid. मन के अंदर ना एक प्रवृत्ति होती है, जिस चीज से इसको मना कर दो ना मन उसी तरफ जाएगा. बोले यहां नहीं देखो, अच्छा नहीं देखा. आप बोलो तो सही किसी को ये काम नहीं करना, तो वो काम आप जरूर करना चाहोगे. तो ये जो एक इम्पल्सिव बिहेवियर आता है ये ठीक नहीं होता. सो अपनी जिंदगी को हम कैसे जिएंगे ये निर्णय हमारा होना चाहिए. और अगर हम चाहें तो हम अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएं, इतना सुंदर बनाएं कि हम खुद भी आनंदित रहें और हमारे आसपास के लोग भी हमको देख के हमको मिल के खुश हों. और हम ये भी कर सकते हैं कि हम इतनी बेवकूफ़ियाँ कर लें कि हम खुद भी दुखी हों और हमारे आसपास के लोग भी दुखी हों. दुनिया में भाई पहले ही बड़ा दुख है और दुख ऐड मत करिए. इसलिए मैं उस दिन किसी से कह रही थी, वो अजीब सी ना शक्ल बना के मेरे सामने ना, ऐसी रुआसी सी शक्ल है, मुंह पे 12 बजे हुए है, उदास सी शक्ल बनाई है, आंखों में यहाँ आंसू लटकाए हुए हैं और मेरे से बात कर लो. मैं नहीं बात करती, मुझे एलर्जी होती है ऐसी शक्ल को देख के. मैं नहीं बात कर सकती तेरे, अब जा अपनी शक्ल सही करके आ. काहे का रोना स्यापा पड़ा हुआ है, किस बात का, क्या हो गया है ऐसा, क्या आप ऐसे दुखी, खामखा में दुखी, क्यों दुखी? जप करने वाले दुखी नहीं होते, योग करने वाले कभी दुखी नहीं होते. योग निद्रा करने वालों के पास दुख कभी आ ही नहीं सकता है. उनके संकल्प की शक्ति इतनी बढ़ जाती है, योग निद्रा करते करते आपके संकल्प में इतनी ताकत आ जाती कि जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो पूरा होगा. आप कहो कि भाई योग निद्रा में तो खाली लेटने से खाली क्या हो जाएगा. तुम्हें नहीं मालूम आपके मन के अंदर कैसी कैसी रहस्यमयी शक्तियां पड़ी हैं, और उन्हीं रहस्यमयी शक्तियों को हम जागृत करते हैं जब हम योग निद्रा करते हैं.